है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक, आपको बताया था एपीआई में आइडेंटिटी फ्रेमवर्क प्री डिफाइंड नहीं है, और आजकल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क काफी यूज होता है। प्रोजेक्ट में तो था, वो तो हमें पता चल गया। उसमें व्यू भी होता था, आपने देखा था पेज बनते थे, इसलिए वहां पे तो चल गया। ये एपीआई है, एपीआई के अंदर व्यू का कोई भी कंसेप्ट नहीं। तो यहाँ पे हमने कल शुरू किया था, तो मैंने कल बताया था आइडेंटिटी फ्रेमवर्क खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और ये चीज जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये कोई रेडीमेड नहीं है, बट इस तरह से बना रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ये था, हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, आइडेंटिटी फोल्डर बनाया। आपने बनानी है क्लास एप्लीकेशन यूजर, आपने बनानी है क्लास एप्लीकेशन रोल, और उसके बाद बनाएंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक, क्योंकि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन यूजर भी यूज हुई और एप्लीकेशन रोल, ये दोनों पहले बनी होनी चाहिए। फिर बनाओगे आप एप्लीकेशन यूजर स्टोर। एक ये एप्लीकेशन यूजर स्टोर, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन यूजर भी यूज हुई और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। फिर बनाओगे एप्लीकेशन रोल स्टोर, इसमें एप्लीकेशन, ये देखो रोल भी यूज हुई और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब एक और, एक एप्लीकेशन यूजर मैनेजर। तो उसके बाद कौन सी क्लास है? एप्लीकेशन यूजर मैनेजर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, एप्लीकेशन यूजर मैनेजर। एक एप्लीकेशन यूजर मैनेजर, ये आ गया एप्लीकेशन यूजर मैनेजर। और यहां पे क्या करोगे, एक यूजर मैनेजर, बस आप सीक्वेंस याद रखो कौन सी क्लास कब बनाई, बाकी ये कोड मिल जाएगा क्लास के बाद, और ये स्टैंडर्ड कोड है। सिर्फ ये वाले नेम मैंने अपनी मर्जी के रखे हैं, जैसे एप्लीकेशन में यूजर मैनेजर। अदरवाइज आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में यूजर मैनेजर, रोल मैनेजर और साइन इन मैनेजर। यूजर मैनेजर होता है यूजर के लिए, रोल मैनेजर होता है रोल्स के लिए, और लॉगिन के लिए होता है साइन इन मैनेजर। एक देखो यहाँ पे यूजर मैनेजर आपका तभी इनहेरिट, और उसके कंस्ट्रक्टर में ये सारा, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। एक आप सिंपल ये क्लास का नाम लिखो, बाकी ये आइडेंटिटी फोल्डर आपको मिल जाएगा। सीक्वेंस याद रख लो बस। अब हम उसके बाद बनाएंगे एप्लीकेशन रोल मैनेजर। तो अब आप एक और क्लास बनाओ, एप्लीकेशन रोल मैनेजर। तो यहीं पे आइडेंटिटी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास,
और एप्लीकेशन रोल मैनेजर आ गया यहां पे, और यहां पे वो इनहेरिट होगा रोल मैनेजर। ये लो, ये रोल मैनेजर हो गया, ठीक। ये नेम में मर्जी कर रखा है। अब इसके कंस्ट्रक्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन आए, तो यहां पे ये आपका आ, एक एप्लीकेशन रोल मैनेजर, ठीक। तो ये आपने बना लिया। सीक्वेंस याद रखो, एप्लीकेशन यूजर क्लास बनाई, उसके बाद एप्लीकेशन रोल, फिर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, फिर एप्लीकेशन यूजर स्टोर, फिर एप्लीकेशन रोल स्टोर, फिर एप्लीकेशन यूजर मैनेजर, फिर एप्लीकेशन रोल मैनेजर। अब एक बच गई साइन इन मैनेजर। तो अब उसके लिए आपकी क्लास बनेगी और उसका नाम है एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर। तो आइडेंटिटी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर, और यहां पे इस तरह से आ गया। एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर, और हो गया। साइन इन मैनेजर होता है लॉगिन करने के लिए, यूजर मैनेजर होता है यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए, और रोल मैनेजर होता है रोल के लिए। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यूज याद होगा आपको। एक तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिटी फोल्डर बनाना है, और ये सारी क्लास, ये कोड आपको मिल जाए। एक ये कोड एक बार ही कॉन्फ़िगर करना है। ये जो नाम मैंने रखे हैं एप्लीकेशन यूजर मैनेजर, कुछ भी और भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड में वही है जो हम यूज करते थे। एक तो कोई पूछे एपीआई में आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करना आता है, यस, ये वही चीज बस याद रखना। अब ये सिस्टम ऐसा है, आइडेंटिटी फोल्डर का इसका कोई लेना देना नहीं किसी प्रोजेक्ट से। एक अब उसके बाद program.cs में आ जाए, एक और यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग तो आ गया, उसको एक्सेस करना है, तो program.cs। एक और यहां पे जो आप कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हो वो थोड़ा सा आपका अलग, तो वहीं आ जाओ। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए कहानी क्या लिखोगे, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहां पे कौन str आ गया, यहां पे कौन str, ये कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद जो लिखना है तो थोड़ा सा यहां लग गए,
ठीक, क्या लिखते हैं देखोगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, ठीक, और यहाँ पे एड एंटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल सर्वर, ठीक, डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्या लिखोगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे कोई ऑप्शंस कैसे लिखते हो, ऑप्शंस, और ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, और उसके बाद असेंबली का नाम देना है, एक क्या लिखोगे, पी, ये तो कुछ भी नाम है, पी डॉट माइग्रेशन असेंबली, और यहां पे माइग्रेशन असेंबली में असेंबली का नेम, और ये असेंबली का नेम होगा जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है, तो ये प्रोजेक्ट है, ये इसका नेम यहां से कॉपी कर, और ये नेम आप यहां पे लिख, और अब आप ये आराम से लिखोगे, ये लो जी, एंटर प्रेस किया, ये लिख लो, और ये लो, ये थोड़ा अलग है, ये प्रोजेक्ट का नेम है, बाकी चीजें तो चलो थोड़ी बहुत ही फर्क है, एक जो मेरा प्रोजेक्ट का नेम हो, तो इस तरह से थोड़ा सा ये चेंज याद रखो। अब उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस। अगर मेरा लॉजिक सारा ठीक है तो 7 टेबल ये बनाए, प्लस एक मेरा एम्प्लॉय का टेबल। ये जो है ना, ये आज क्लास के बाद कॉपी प्रोजेक्ट की मिल जाए, तो इसमें क्या क्या होगा, मेन आइडेंटिटी वाला कोड देखना है एक, और ये कनेक्शन, थोड़ा सा कुछ और भी होगा, मतलब ये चीज ना फिक्स है आपके लिए, तो रेडीमेड है, मुझे पहली बार बनाने में 1 हफ्ता लगा, और मैंने क्यों बनाया था, बच्चे जाते थे कंपनी में, वहाँ ये क्वेश्चन देते थे असाइनमेंट, एपीआई बनाओ, ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी फ्रेमवर्क से करो, और फ्रंट एंड में आप यूज करो एंगुलर, और साथ में JW, ये वही एप्लीकेशन। अब आप इस एप्लीकेशन को खुद ही सोचो, आप तो मेरे से तो बना पाते, हम सिंपल से ना फंस जाते हैं, ये तो दूसरी बात है, तो इसलिए कोशिश होती, बट ये इस तरह से सिस्टम बना दिया आपका कि हर प्रोजेक्ट में ये सेम, तो चेंज होगा वो आपको पता। नेक्स्ट बैच में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, किसी को लगता है कि मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लगाओ इंस्टेंट होगा, आपको पता चले 1 महीने बाद जब प्रोजेक्ट खत्म हो, इंटरव्यू देने जाएं, कोशिश है 15-20 के बाद इंटरव्यू शुरू होंगे, मैं भी टेस्ट लूँगा, फिर आप उस समय कि मेरे कंसेप्ट में दूसरे बैच में मैंने लगानी है क्लास, आपको बंदे को अपने आप को पता होता है, इसमें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि जो मैंने असाइनमेंट दी है उनको करने से आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक, तो इसलिए किसी बच्चे को लगता है कि नहीं
तो मेरे से पूछ ले, बता दूंगा किस बैच में क्या क्या चल रहा है। एक आपसे पीछे ही है बैच, कोई आपको चाहिए हो लगा एक, क्योंकि पहली बार चीज पढ़ते हैं, कई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, छुट्टी भी हो जाती है, कई रीजन हो जाते हैं। बताइए, आपको कल बारिश थी, कई नहीं आए होंगे, उन बेचारों को तो ये पता नहीं होगा क्या हो गया उनके साथ, एक क्योंकि कार जो करवाया था ये उसी के साथ, ये तो डर जाते हैं बारिश बच्चे। अभी तो कुछ भी बारिश नहीं होती, आज से मैं 7-8 साल पहले की बात करूं, इतनी बारिश होती थी, बच्चे फिर पहुंच जाते क्लास, पानी पड़ जाता था। 10-12 साल पहले एक कईयों बच्चों ने तो वो ही रख ली थी, वो तो ये किस्ती नहीं होती प्लास्टिक कि पानी भरा उसमें 2 दिन बैठ के आ जाते, उसमें पानी भर जाता है। आज से 10-12 साल पहले क्लास मिस नहीं करते थे। चंडीगढ़ में आपने सुना नहीं होगा, ये भी चलती थी, जैसे यहाँ पर पानी भर गया पूरे होता था पहले ये, तब वो क्लास लगाने आ जाते थे। आप तो अभी इतनी तो हुई नहीं बारिश, एक तो बार बदल देख के सो जाते थे, पता चले बारिश यहाँ नहीं मोहाली होगी, और यहाँ वाले सोए रह गए, मोहाली वाले घर से चल पड़े। बात नहीं है, यहाँ कोई बारिश नहीं, एक मोहाली में बारिश हुई, यहाँ वाले बदल देख के सो गए, मोहाली वाले वहां से चल पड़े थे। अब यहाँ पे तो अब आप इसकी माइग्रेशन चलाते हैं, देखते हैं चढ़ा तो नहीं मेरे ख्याल से, तो स्टेप पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐड हाइपर माइग्रेशन इनिट लो। एक इनिट लोड, और यहां पे देखो ये लो, तो इतना तो हमारा अभी तक का सक्सेस हो गया जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया, वही इनिट लोड, और ये देखो ASP नेट रोल, ASP नेट यूजर, ये 2 टेबल हो गए। एम्प्लॉइज जो हमारा टेबल था, ये 3, 4, 5, और ये देखो 6, और ये 7, 7 टेबल आपके, और 8 हमारा एम्प्लॉय। अब क्या करो, एक टूल्स, और यहां पे क्या लिखना है बोलो, अपडेट हाइपर डेटा बेस। अपडेट हाइपर डाटा बेस, और ये आपका क्लोज किया, और ये आपका डेटाबेस बन गया होगा। ठीक, आप एक बार नजर मार लो, डेटाबेस का नाम आपका ये, कहां जाओगे, व्यू सर्वर एक्सप्लोरर में गए, यहां पे ये डेटाबेस अभी ऐड नहीं, आपको क्या करना है, डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक किया, ऐड कनेक्शन, टैब /SQL एक्सप्रेस, विंडो ऑथेंटिकेशन है ऑप्शनल, और ये आपने डेटाबेस का नेम, देन ओके, और ये सर्वर एक्सप्लोरर में ऐड हो जाए।
JWT की कहानी आई। अभी तो पहले ये टेबल बनेंगे और इन टेबल में मैं डाटा भी एंटर करूं। मैं क्या करूंगा, एक दो रोल बना लेंगे, एक दो यूजर बना लेंगे, क्योंकि अब हम सेव अपडेट नहीं लिखेंगे उसका, वो हमें चीजें आती हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके बाद एक बार देख के फिर मैं program.cs में आपको ऐसा कोड लिखेंगे कि हम कोडिंग से यूजर बनाएंगे, कोडिंग से रोल और यूजर को रोल असाइन करें ताकि वो डेटा भी एंटर हो जाए। एक तो मैं सीधा डेटाबेस में जाके कर लूं, वो तो हम कोई भी कर लेगा। हम program.cs में कोडिंग से ये देखो, ये आपके बन, ठीक है जी। ये है db_API JWT1033। अब आप लोग क्या करो, program.cs में जाओ और यहाँ डेटा, तो डेटा एंटर करने का कोड लिखना मैंने है program.cs। और यहाँ पे ऑथराइजेशन के बाद याद रखना, इससे पहले ये भी ऐड कर लो बच्चे, क्या ऐड डॉट यूज ऑथेंटिकेशन बाद में लिखना तो पढ़ना ही, लिखा भी था आपको याद होगा, क्योंकि हमेशा पहले ऑथेंटिकेशन होती फिर आपकी ऑथराइजेशन। जब ऑथराइजेशन हो गई उसके बाद डेटा एंटर होना चाहिए। हो सकता है ये कोड यहां लिखो तो ना चले, ये मिडलवेयर है और ये यहां से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो होती है। तो अब यहां पे आपने ऐड यूजर्स एंड क्या लिखने हैं, रोल्स। एक बाद में इसको कमेंट बना दे, एक बार डाटा ऐड हो गया बार बार थोड़ी जुड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए नया है तो एक बार लिखना तो पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे,
तो यहां पे सबसे पहले आई सर्विस को फैक्ट्री टाइप का आपने एक वेरिएबल ले, और ऐप डॉट सर्विस, ऐप वेरिएबल तो आपका यही है, एक ऐप डॉट सर्विस डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस, बेसिकली आई सर्विस को फैक्ट्री टाइप का आपने वेरिएबल ले लिया, ठीक। और यहां पे यूजिंग बताइए, और इसके अंदर आप लोग आई सर्विस स्कोप टाइप का वेरिएबल लेना है। लो जी, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। और यहां पे सर्विस को फैक्ट्री डॉट क्रिएट स्कोप, ठीक। और यहां पे अब आपका रोल और यूजर, तो एक रोल मैनेजर के लिए हो गया और एक यूजर मैनेजर। क्या लिखोगे, ये देखो, ये स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर एक हो गया रोल के लिए, और उसमें यूज किया रोल मैनेजर, और एक हो गया यूजर के लिए, उसमें यूज किया यूजर मैनेजर। ये वही एप्लीकेशन रोल और एप्लीकेशन यूजर जो हमने बनाए। थोड़ा बहुत रह जाएगा, मैं दे दूंगा आपको आज ही क्लास के बाद, ठीक। अब सबसे पहले हमने पहले रोल्स बनाने हैं, फिर यूजर बनाएंगे, फिर यूजर को रोल असाइन करेंगे। तो रोल बनाने के लिए एक if not away और रोल मैनेजर डॉट take role access a sync, रोल एक्सेस a sync, और रोल का नाम दे दिया एडमिन। अगर एडमिन नाम से रोल नहीं बनाए, आगे नॉट लगा दिया। अब एक बताइए क्यों लगाया, क्योंकि अब सिंक यूज हुआ है। अगर ये एडमिन नाम का रोल नहीं बनाए तो ये रोल बन जाना चाहिए। रोल मैनेजर, रोल बना लो, एप्लीकेशन रोल टाइप का एक वेरिएबल ले लो, वेर एक वेरिएबल ले लिया, न्यू एप्लीकेशन रोल टाइप का, और यहां पे रोल डॉट नेम, और नेम दे दिया इसको एडमिन, और ये रोल हम लोग बना लेंगे अवेट रोल मैनेजर डॉट क्रिएट अ सिंक। तो ये क्या करेगा, ये अगर रोल नहीं बनाए तो रोल बन जाएगा। इसी तरह एक रोल और बनाएंगे, तो यही इफ आप दोबारा से लिख लो, एक रोल बनाएंगे एम्प्लॉय, इस नाम से
एम्प्लॉय लो। अब ये दो रोल बन जाएंगे। ऐसे ही हम दो यूजर बनाए। मेन मुद्दा तो ये है, बाकी तो सिंटैक्स है। एक फिर हम बनाएंगे यूजर। तो फिर हम लोग बनाएंगे क्या, यूजर्स। बस रोल मैनेजर की जगह यूज करेंगे यूजर मैनेजर। एक और यहां पे तो यहां पे इफ अवेट और यहां पे यूजर मैनेजर फाइंड बाय नेम ऑफ सिंक। ये एडमिन यूजर है। अगर ये नल है तो इसका मतलब ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। एक फाइंड बाय नेम ऑफ सिंक। अगर ये नल है तो इसका मतलब ये यूजर नहीं बना है। और यहां पे फिर लिख लो वेर यूजर इज इक्वल टू न्यू। और यहां पे यूजर डॉट क्या लिखोगे, यूजर नेम और ईमेल। तो ये आपका यूजर नेम और यूजर नेम दे दिया एडमिन। याद रखना जो एक कैप्स में ऊपर है वो रोल है, जो एडमिन ऊपर एक कैप्स में वो क्या है, वो रोल। इसे कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। और ये ए स्मॉल में मैंने क्या है वो दैट इज यूजर। कुछ और भी नाम हो सकता है। एक तो एडमिन और यूजर डॉट ईमेल और यहां पे admin@gmail.com admin@gmail.com। और अब हम ये यूजर बनाएं तो यूजर का नेम क्या हो गया बोलो, एडमिन और admin@gmail.com। और यहां पे where check यूजर
await user manager dot create a sync और ये यूजर बन जाएगा और उसके बाद ये हमने दे दिया उसका पासवर्ड admin123 हैश। ये देते हैं पासवर्ड यहां पे, याद होगा जब हम उसमें भी ऐसे ही होता। दो काम हुए, पहले आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर किया हो गया, दूसरा कोडिंग से हम टेबल में डाटा एंटर। ये जीयूआई तो वैसे भी इसमें नहीं होता है, इसमें एपीआई, ये एपीआई है। अब यहां पे चेक यूजर में अगर ये सक्सीडेड है तो इसका मतलब ये यूजर बन गया। चेक यूजर डॉट क्या आएगा, सक्सीडेड। अगर ये सक्सीडेड है तो यूजर बन गया, और अगर ये यूजर बन गया तो इसको फिर रोल असाइन करना है। क्या असाइन करना है, रोल। क्या लिखोगे, अवेट यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल असाइन। किसको, यूजर को। कौन सा रोल, एडमिन। ठीक, तो इस तरह से ये आ गया। इसी तरह से तो ये हो गया आपका एक बन गया, यूजर भी बन गया एडमिन नाम से, और उसे एडमिन रोल भी असाइन हो गया। यूजर का नेम एडमिन है, ईमेल admin@gmail.com और पासवर्ड इसका ये, और इस यूजर को एडमिन रोल। अब यही एक आप दोबारा से लिखोगे, पेस्ट, और यहां पे एम्प्लॉय ई स्मॉल में, यूजर नेम क्या आपका, एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय नाम का यूजर नहीं बनाए तो वो क्या करे, एम्प्लॉय नाम का यूजर बनाए और उसका ईमेल employee@gmail, पासवर्ड यही रहने दो admin123 हैश, और इस यूजर को कौन सा रोल असाइन होगा, एम्प्लॉय। जो रोल बना, इसलिए पहले रोल बनाए फिर वो रोल असाइन किए। ठीक, तो अब इसमें मुझे क्या करना है, एक बार ये प्रोजेक्ट रन करना है, program.cs का कोड अपने आप चलेगा, वो दो यूजर बना देगा और दो रोल, और उन दोनों यूजर को दोनों रोल असाइन हो जाए। बस इससे पता चल गया कि हम कोडिंग से भी यूजर और रोल को मैनेज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पे लगाओ ब्रेक पॉइंट और इस कोड को हम टेस्ट करें। ये बने हैं यूजर और रोल। अब यहीं पे कहां शुरू हुआ था, यहां पे ध्यान से ब्रेक पॉइंट लगा दिया, एक बार वेरीफाई होगा, रन करो। बोलो तो सारा कुछ तो लगा
तो जैसे रन करोगे यहाँ पे अपने आप आएगा, क्योंकि program.cs कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती, इसका कोड अपने आप कॉल होता है। देखो आगे यहाँ पे अब क्या करो, F10 यहाँ पे गया, ये ला रोल मैनेजर, और यहीं पे उसने एरर दे दी, नो सर्विस फॉर टाइप रोल। सर्विस का एरर दिया है इसने। ठीक है, अब क्या हुआ वो तो हो गया। तो एक मेरे से स्टेप मिस हो गया इसमें। इससे पहले जितनी भी क्लासेज हम बनाते हैं यूज तो तभी होती जब उनको program.cs में ऐड करते हैं। वहां लिखते थे ऐड स्कोप करके, याद करो, इंटरफेस और क्लास, बिल्कुल वही चीज। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये वाला स्टेप आपका मेरा बताता हूं। program.cs पे गए और यहां ऊपर इसके ऊपर कर लो आप बिल्डर से एक, और यहां पे इसके बीच, और ये आपने पेस्ट कर, और ये देखो ये वाली चीज अभी कमेंट बना देता हूं, ये बाद में आपका आए। बाकी देखो वही builder.services और add transient, बस कोड की जगह क्या लिखा हुआ add transient। इसमें ये चीज बार बार नहीं यूज होगी, जो बार बार यूज हो रही तो हम क्या लिखते थे add scope, याद है हम तो कई बार यूनिट वर्क यूज करते थे, तो हमने क्या लिखा था add scope। यहां पे क्या लिखा हुआ add transient। ठीक, तो यहां पे आपका वही ऐड हुई है, देखो आई रोल, एप्लीकेशन यूजर, देखो सारी जो हमने क्लासेस बनाई है, एप्लीकेशन यूजर स्टोर, यूजर मैनेजर, एप्लीकेशन रोल मैनेजर, समझा गया। तो ये सारा ये लिखने की जरूरत नहीं, मिल जाएगा बच्चे आपको पूरा, पर ध्यान ये रखना वो कौन सा कोड है। तो ये आपने यहां पे शुरू हुआ और यहां से लेके ये यहां जो ये एरर दे रहा, क्योंकि अब मैं क्या करने लग पड़ा, उसको यूज करने लग पड़ा ना क्लासेस को, तो मैं program.cs में तो ऐड नहीं की, ये जो हम लोग ऐड स्कोप लिखते थे इसमें ऐड ट्रांजिट, ऐड स्कोप वही लिखा होगा जो बार बार यूज हो। तो ये वही उठाई जो हमने बनाई है क्लासेस, ये सारी यहां पे ऐड, बस। अब आप इसको रन करो दोबारा से, देखो आगे यहां पे F10 यहां पे, तो उसने जैसे एप्लीकेशन रोल उसे मिला ही नहीं होगा ना तब पहली बार, देखो अब मिल गया, एप्लीकेशन यूजर भी मिल गया होगा। ये देखो अभी ये यूजर नहीं बना हुआ, चेक कर रहा है नहीं बना हुआ, देखो ध्यान से
वो इफ के अंदर गया और ये सॉरी रोल ये और ये क्या करेगा, एक रोल बना दे। इसी तरह ये नहीं बना हुआ इफ के अंदर गया और ये एक और चेक करना है, साथ में चेक कर लो। सर्वर एक्सप्लोरर पे गई, यही है ASP नेट रोल, देखना राइट क्लिक किया, शो टेबल डेटा, ये हमारा डेटाबेस है। इसमें दो रोल आपके बन चुके होंगे, एडमिन और एम्प्लॉय बन गए। देखो इसी तरह से F10 नल और यहां पे ये क्या बनाएगा, यूजर। लॉगिन यूजर बन गया, सक्सेडेड यस, और उस यूजर को ये रोल असाइन हो गया एडमिन। इसी तरह से ये दूसरा यूजर और ये क्रिएट असिंक से वो बन गया और उसके बाद सक्सेडेड है और उसको क्या असाइन हो गया, रोल। अब ये एंट्री कितने टेबल में गई होगी, बोलो बोलो, दो टेबल में। एक चेक करो, ASP नेट यूजर शो टेबल डेटा, ये देखो एम्प्लॉय और एक। इसी तरह से ASP नेट यूजर रोल भी साइन हो ना, तो दो रिकॉर्ड आपके यहां पे भी होंगे जिसमें रोल आईडी है और यूजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा कोड हमारा ठीक है। अब मुझे इस कोड की दोबारा से जरूरत नहीं। कौन से, program.cs के अंदर जो डाटा एंटर किया, बार बार थोड़ी करना। आप इस पूरे को क्या बना दो, यहां से लेके यहां, क्योंकि चल गया बस, बन गया, बार बार थोड़ी बनेंगे ये एक। तो इस तरह से ये आपने रेडी, ठीक है। पहले इतना काम होना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन में क्या कॉन्फ़िगर हो गया, जल्दी बोलो। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, टेबल भी बन गए और डेटा भी एंटर हो गए। ठीक, क्या स्टेप्स हैं, आइडेंटिटी फोल्डर का ध्यान रखना है और दूसरा ध्यान होगा program.cs। ठीक, बाकी तो कोई ऐसा नहीं है। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप आपका आए। तो पहली बात है, कितना कोड आपको पहले मिलेगा, बताइए। मैंने कहा क्या बोलना है, कहां से लोगे। ठीक, तो अब यहां पे कितना मिलेगा ना, सारा नहीं, आगे का कोड तो लिख लेंगे ना फिर हम। यही है ना प्रोजेक्ट हमारा, एंगुलर प्रोजेक्ट यही है। तो ये आपका जो है, मैं कंप्रेस कर देता हूं यहीं पे। हो गया ये जिप फाइल बच्चे, और इसको यहां से मैंने क्या किया, कट कर दिया और इसको आगे कहीं पे नहीं, कहां पे ये कौन सी रो में, ये शोज में डेट कर दो। सेकंड लास्ट भी था, 9-5 यही है। एक नाम पता है, एक तो अभी क्लास के बाद आप पहले ये लोगे और जितना मैंने करवाया पहले इतना करके आओ। एक
फिर हम लोग इसके आगे, अभी तो बड़ा काम है, अभी तो इस पे JWT की कहानी आएगी, एम्प्लॉय की API बनेगी। इसमें क्या किया, अब आपको यूजर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सारे यूजर बन चुके हैं, रोल बन चुके हैं, यूजर को रोल असाइन हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक, तो API में आइडेंटिटी